दोस्तों नमस्कार। मैं प्रभात आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। आज जो ये हमारी बगिया देख रहे हैं, जिसमें कि आप सामने कुछ लताएं देख रहे हैं और उसमें ये पीले पीले फूल देख रहे हैं। तो साथियों, ये जो पौधे देख रहे हैं ये दो पौधे हैं। एक है हमारा झिंगली का पौधा जो आप सामने देख पा रहे होंगे, इसे सतपुतिया झिंगली कहते हैं और हमारे लोकल फलों में सब्जियों में इसकी शुमार है। डिमांड है, काफ़ी डिमांड है, महंगा मिलता है जो कि कम उपजता है। आगे हमारी बगिया में ये तगर का फूल देख पा रहे होंगे, ये भी हमारे पुराने गार्डन का है। जो चीज़ भी है पुराने गार्डन का है, सिवाय हमारे झिंगा झिंगली और इन लताओं के। तो ये देख रहे होंगे, इसमें भी कम फूल आ रहे हैं क्योंकि अभी तक ये सेट नहीं हो पा रहे हैं। और सामने जो देख पा रहे हैं ना, ये पेठा वाला कद्दू है जिसे हमने लगाया है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब देखिए, एक झिंगली का और है, एक साथ हमने दोनों ही लगाए थे। एक गेट के इस साइड लगाया था और एक दूसरा इस साइड। तो इस सब में हम नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं ताकि इसके पत्तों को आप देख सकते हैं। इसके पत्तों पर जो ये कीड़े उड़ते हुए लाल लाल नज़र आ रहे हैं, ये सभी बीटल इंसेक्ट या और भी कोई इंसेक्ट हैं जो कि इसकी पत्तियों को खा रहे हैं। तो पहले हमने आपको दिखाया था कि इस पर हमने राख, मतलब जो भी जली हुई राख होती है चूल्हे की, उसका छिड़काव किया था। तो कुछ हद तक सुधार आया था। तो आज हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ फल भी आ चुके हैं और दोनों पौधे मिला जुला कर ठीक हैं। ठीक इसलिए भी हैं क्योंकि ये ज़मीन बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, मिट्टी सख्त थी इसकी, तो ये पौधे ज़्यादा विकास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इसे पौधों के जड़ों का न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और मिट्टी टूटती रहेंगी, तो ये फिर आगे जो सेकेंड राउंड का हमारा फल होगा वो इससे भी ज़्यादा बड़ा और अच्छा स्वस्थ हेल्दी पौधा भी होगा। तो मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं जानबूझकर ये सभी चीज़ें लगाया हूँ कि ताकि इसके जड़ हल्के हो सकें, मिट्टी भुरभुरी हो सके। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने किया है। क्योंकि गार्डन यहाँ पहली बार सेटअप हो रहा है। इससे पहले ये परती ज़मीन था बहुत 1-2 साल के लिए, और उससे पहले यहाँ खेती हुआ करती थी। तो मिट्टी काली है तो ऑब्वियसली कुछ समय रहने के कारण ये पथरीली हो जाती है। फिर भी ये पौधे अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। अभी आप इसके जड़ों में भी देखें तो अभी यहाँ की मिट्टी कुछ भुरभुरी हो चुकी है। फ़िलहाल तो मैं झिंगली को तोड़ रहा हूँ और सब्ज़ी में इसका प्रयोग करूँगा। और इसकी लताएं, पत्तियाँ ये सभी छोटी छोटी हैं और आगे बढ़ रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं देसी वैरायटी का सब्ज़ी है। इसके फल को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आप देखें तो हर श्रृंगार है हमारा। ये बाल्टी में छोटा सा अमरूद लगा हुआ है। ये चीकू का पौधा है। ये वो चीकू नहीं जो हमारे छत पर था, ये दूसरी जगह पर हमने लगा रखे थे। ये क्रिकेट बॉल क्वालिटी की चीकू है और हमारे छत पर जो थे वो टेनिस बॉल वाली थे। तो कहने का मतलब है ये दोनों चीकू हमारे पास हैं। मैं इनमें से कोई एक ही रखूँगा। तो हमने क्रिकेट बॉल वाले को चुना और उसको अभी वहीं पर छोड़ रखा है। फिर उसको अपनी जगह पर लेकर आऊँगा। फ़िलहाल देखिए, हाथ में कटर लेकर मैं घूम रहा हूँ, तो किसी न किसी को तो ट्रिम होना ही पड़ेगा। तो जहाँ भी एक्सेस शाखाएँ होंगी जो कि दूसरे पौधों को बाधित कर रही होंगी या वो अपने खुद के विकास को अवरोध पैदा कर रही होगी, तो वैसे शाखाओं को हम कट कर देते हैं। और ये ट्रिमिंग प्रूनिंग हमेशा साथ में चलता रहता है। ये गार्डनिंग का एक सतत प्रक्रिया है, आप इससे पीछे नहीं मुड़ सकते। अगर आपको कहीं भी डैमेज टहनियाँ मिलती हैं तो उसे आप ट्रिम करते चले जाएं, हटाते चले जाएं सूखी हुई टहनियों को, डैमेज टहनियों को। तो इस तरह से आपका बगिया स्वस्थ और सुंदर रहेगा। काट छाँट, मतलब यूँ कहें कि यहाँ बगीचे में चलती रहती है। तो ये हमारा गुड़हल है पिंक कलर का। ये अपने आप को यहाँ पर सस्टेन कर चुका है, क्योंकि समर वेकेशन के दौरान ये हमारे पुराने छत पर था, ये भी अनार भी। तो इन सबों को हमने यहाँ लगाया है। लगाने के बाद कुछ दिन जब हम यहाँ से चले गए थे तो ये सभी पौधों की पत्तियाँ सूख चुकी थी। और फिर से जब हम इसकी गुड़ाई और इसमें पानी देना शुरू किया हमने, तो ये सभी स्वस्थ हो गई। तो चलिए, ट्रिमिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कटर निकाल कर यूँ ही तो घूम नहीं सकता था, किसी न किसी को तो कटना ही था। तो ये अनार की जो भी नई नई सैपलिंग्स, शाखाएँ नीचे से निकल रही हैं, साइड से निकल रही हैं, उसको हम काट कर हटाएंगे। सकर्स का ये काम करते हैं। इसमें कोई फल वगैरह आने वाले हैं नहीं। ये सीधी सीधी लंबी लंबी आपके पौधों को डेवलपमेंट प्रदान करता है, लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट अभी नहीं चाहिए हमें। नीचे से खाली ही चाहिए, ऊपर की ओर हमें विकसित करना है। तो नीचे से इस तरह से इन सकरों को हम लोग ट्रिम कर देंगे। आगे हम दिखा रहे हैं, ये हमारा कद्दू है, जो कि कद्दू का एपिसोड आप पहले देखे होंगे। तो
जान रहे होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे जाकर आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर सर्च कर आप कद्दू का अपडेट ले सकते हैं। ये वही 2 कद्दू का पौधा है जिसे हमने बीज के माध्यम से इसकी सैपलिंग्स पौधे तैयार किए थे, और पौधे तैयार करने के दौरान हमने कुछ टिप्स भी दिए थे कि कैसे पौधों का चयन हमें करना चाहिए। हमने अपने बागीचे में भी इन दोनों पौधों को लगाया है, और प्रूफ के साथ मैं आप सबों को दिखा रहा था कि ये देखिए 2 पौधे हैं जो अच्छा ग्रोथ कर रहा था, जिसकी पत्तियां, जिसकी ग्रोथ पहले आई थी वो बड़ा अभी है, और जो पीछे से आया उसका छोटा है। फिलहाल ये सहजन का, मोरिंगा का देख पा रहे होंगे, ये हमारे घर के पीछे जो पुराने वाले घर है उसके पीछे का ये मोरिंगा का तना है, जिसे हमने लाकर यहाँ लगाया था। 2 तने लाए थे हमने और दोनों लग गए, तो हमें चूँकि एक ही रखना था, चूँकि ये काफ़ी बूसी हो जाता है बाद में चलकर, तो उतना जगह था नहीं हमारी इस छोटी सी बगिया में, तो हमने एक को ही रखा, एक दूसरे पड़ोस वाले भाई साहब के गार्डन में रख डाले। ये देखिए इसकी शाखाएँ काफ़ी नीची हैं और पास वाले पौधों को अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो हमने इसे ट्रिम कर दिया है, और जो सीधी ऊपर की ओर जा रही हैं उसे ही छोड़ेंगे। साइड की ओर जितनी भी निकली हुई हैं जो कि एक दूसरे के मार्ग में बाधा बनेंगे, पास वाले पौधे को छायांकित करेंगे, उसे हम लोग हटा देते हैं। तो ये ट्रिमिंग की प्रोसेस है। या कुछ शाखाएं ऐसी होती है जो पेड़ पौधों की अपनी शाखाओं में अवरोध पैदा करते हैं, मतलब अंदर की ओर वो बढ़ गए होते हैं, तो उसे भी हम लोग को काट कर हटा देना चाहिए। फिलहाल ये मोरिंगा है, जानते ही हैं मोरिंगा कितना फ़ायदेमंद होता है, तो हम ये कटी हुई शाखाओं को फेंकेंगे नहीं, इसे हम अपने घर ले जाकर इसकी पत्तियों को लेकर इसको संशोधित कर